अपने कल कहाँ लास्ट खत्म हुई थी क्लास? खंबे हो गए थे? कौन कौन से हो गए थे? कौन सा टावर वाला? हाँ टावर बचा। आरसीसी हो गया था। आरसीसी की ऊंचाई कितनी थी? 9 से 10 मीटर। 9 से 10 मीटर। दो खंभों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? स्पैन कहलाती है। होती कितनी दूरी है? 67 मीटर। हाँ, या 80 से 100 मीटर रेंज अगर पूछे तो। फुट पूछे 220 फुट, है ना। यूज कितने पे होता है? 11 केवी तक। कितने पे होता है? आरसीसी का पूरा नाम रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट। फिर लकड़ी का पोल था, कहाँ यूज होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 11 मीटर। कितनी होती है? स्पैन कितनी होती है? 60। 40 से 60। उसके बाद में ट्यूबलर था। ट्यूबलर का यूज कहाँ होता है? स्ट्रीट लाइटों में। नीचे से व्यास मोटा, फिर पतला, फिर पतला, फिर पतला। ऐसा नहीं होता क्या? नीचे से व्यास इसका क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी कि चौड़ा होता है। उसके बाद ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 11 से 13 मीटर। 11 से 13 मीटर होती है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। स्ट्रीट लाइट में यूज होता है इसका। एक बच गया था, कौन सा? टावर। टावर पोल। टावर पोल 33 केवी से ऊपर यूज होता है। कहां से यूज होता है? 33 केवी से ऊपर यूज होता है। स्पेन अगर पूछे आपको, स्पेन कितनी होती है इसकी? 100 से 300 मीटर। कितनी होती है? 100 से 300 मीटर होती है। उसके बाद अगर अरे ऊंचाई, ऊंचाई अगर याद रखना है तो 23 से 30 मीटर। कितनी होती है? 23 से 30 मीटर। 30 मीटर कितनी होती है? 23 से 30 मीटर। चले, इसके अंदर आपको इतना याद रखना। उसके बाद आवश्यक संगमरमर पोल हो गए तो उसका दूसरा नाम किसका था? इस आपने यहाँ पे पोल लगा दिया। पोल कई प्रकार के पढ़ लिया आप लोगों ने। पोल के बाद यहाँ लगे क्या लगती है? क्रॉस आर्म। क्या लगती है? क्रॉस आर्म। इसको पढ़ते। अगले टॉपिक का नाम है क्रॉस आर्म। ये डलवा लोहे से बनी डलवा लोहे से बनी क्षैतिज पट्टियां, क्षैतिज पट्टी होती है। चले, किससे बनी होती है? डलवा लोहे से। ऐसे एक लंबा सा एक पाइप होगा खंबे के ऊपर। कभी नोटिस करना, जिसके ऊपर तार आगे से खींच के लेके जाते। कभी देखा है क्या? या फोन में दिखाऊं? थोड़ी देर बता देता हूँ। ये डलवा लोहे से बनी। डलवा अगर लोहा ना मिले तो किसकी बनी होगी? जीए की। किसकी बनी होगी? जीए की। काम क्या होता है उसका? कार्य याद रखना, हर चीज का कार्य। पहले बात तो इस पर इंसुलेटर लगे जाते हैं। इस पर क्या लगता है? इंसुलेटर लगते हैं। इंसुलेटर लगाए जाते हैं। इसमें क्या लगते हैं? इंसुलेटर लगते हैं। ऐसे यहाँ पे इंसुलेटर लगेंगे। चले, ये थी आपकी क्रॉस आर्म। इतना याद रखना आपको इसके अंदर। चले, काम इस इंसुलेटर लगाने के लिए। इंसुलेटर कहाँ लगोगे आप? पोल पे इंसुलेटर तो लगाने पड़ेगा ना। कहाँ लगोगे? उसके लिए क्या लगानी पड़ती है? मैं आपको फोटो बताता हूँ क्रॉस आर्म की। या बाद में, चलो मैं एक साथ ही दिखा दूंगा बाद में ना, क्लास लेट हो जाएगी। क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म के बाद किसका नाम आएगा? इंसुलेटर का। किसका नाम आएगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर या पर्थकारी बोलते। क्या बोलते हैं इनको? पर्थकारी। क्या काम करता है इंसुलेटर? इंसुलेटर क्यों लगाए जाते हैं? देख, कई प्रकार हो गए, वो बता दूं। तारों के ऊपर लगता है। इंसुलेटर के ऊपर तार लगते हैं। तारों के ऊपर कब से इंसुलेटर लगने लगे? हाँ, काम क्या होता है इंसुलेटर? ये चालक तार को क्रॉस आर्म से, किससे? क्रॉस आर्म से पृथक रखता है। क्या रखता है? पृथक रखता है। वरना अगर वो तो जीए की बनी हुई है ना, करंट नहीं आ जाएगा उसमें। अगर मैं यहाँ इंसुलेटर ना लगा, यहाँ सीधा तार लगा दूं तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो जाएगा क्या? इसलिए क्या लगाता है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्यों लगाता है? मेन काम क्या होता है?
ये क्या करता है, चालक तारों को क्या करता है, क्रॉस आर्म से, किससे, क्रॉस आर्म से क्या रखता है, अलग रखता है, क्या रखता है, अलग रखता है। ये इंसुलेटर का काम होता है। चले, इंसुलेटर प्राय किस कलर के होते हैं, रंग प्राय ब्राउन होता है, कैसा होता है, भूरा, कैसा होता है, भूरा होता है। चले, भूरे कलर पर पक्षी कम बैठते हैं, उनको दिखता है, इसी कारण से किसके रंग के बनाए जाते हैं, ब्राउन कलर। ज्यादातर जो इंसुलेटर आपने कभी देखे क्या, इंसुलेटर ज्यादातर आप देखोगे ना तो किस कलर के बनते हैं, ब्राउन कलर के, यानी कि भूरे कलर के बनते हैं। चले, अगला खास काम क्या होता है, इंसुलेटर कई प्रकार के हैं, इंसुलेटर के प्रकार, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ोगे पिन इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर। दूसरा पढ़ोगे आप सेकल इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर, इंसुलेटर। तीसरा आप पढ़ोगे सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन इंसुलेटर। इसके कई नाम है, आगे बता दूंगा। उसके बाद आप पढ़ोगे स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, नाम सुना क्या, ये पढ़ोगे आप। चले, कई को आप सीधा सा याद रखो, सेकल और स्टे इंसुलेटर, ये दोनों तनाव के आधार पर काम करते हैं। किसके आधार पर काम करते हैं, तनाव के आधार पर। तनाव को क्या करते हैं, कम, तनाव को, तनाव के आधार पर। और ये दोनों जो वो करते हैं वोल्टेज के आधार पर। किससे काम करते हैं, वोल्टेज के आधार पर। अन्य दो बच गए, ये काम करेंगे वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर। कैसे दिखते हैं वो अलग की बात है। अभी के लिए तो आपको इंसुलेटर का नाम पता होना चाहिए। इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अभी तो आपको नाम पढ़ाऊंगा। पहला होता है पिन इंसुलेटर, फिर होता है साइकिल, फिर होता है कौन सा, सस्पेंशन, फिर होता है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर को एग इंसुलेटर भी बोलते हैं, या अंडाकार इंसुलेटर, या स्ट्रेन इंसुलेटर भी बोलते हैं। जब मैं कराऊंगा तो इनके नाम अलग से करवा दूंगा। इतने उतार तो फिर चलते हैं। चले आगे, बात करते हैं किसकी। पहला कौन सा इंसुलेटर था, पिन इंसुलेटर ना, इंसुलेटर। पहले तो इसका उपयोग जानना। इसका उपयोग सीधी लाइन में किया जाता है। कहां किया जाता है, सीधी लाइनों में किया जाता है, लाइनों में किया जाता है। जहां लाइन घूमती है वहां पे इसका उपयोग नहीं करते, जहां पे सीधी लाइन चलती है इसका काम पर उपयोग करेंगे, पिन इंसुलेटर का। अगली खास बात, इस इंसुलेटर में, कौन सा इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर। इस इंसुलेटर में चालक तार इंसुलेटर के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर स्थापित होता है, स्थापित होता है। आगे देखो, लिखने में कुछ ये ऐसा होता है। देखा है क्या कभी, देखा है। चले, दिखने में कुछ ऐसा होता है। और यहां से इसके बीच में ना एक नट होता है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे लगाए जाते हैं तार। इसके ऊपर है ना, यहाँ पे, यहाँ से तार निकलते हैं सीधे करके, यहाँ पे तार लगते हैं, तार। तो इस इंसुलेटर के ऊपर से क्या निकलते हैं, पिन इंसुलेटर के ऊपर से क्या निकलते हैं, तार निकलते हैं। चले, इसमें एक अलग से स्टड लिया जाता है, तार लगा के, जैसे इसको कसना है, कैसे कसेंगे, जैसे ये अपनी क्रॉस आर्म है, क्या है, क्रॉस आर्म है, इसको इसके ऊपर लगा दिया, नीचे से स्टड डाल के इसको ऊपर से कस देते हैं। अंदर से क्या लगा, अलग से स्टड लगा के इसको कसना पड़ता है। समझ आ रही है मेरी बात। अलग से स्टड लेंगे, अलग से क्या करेंगे, इसको कसेंगे। जैसे अपन ने नहीं कर रहे थे, वो अपने एक रोटर बनाया था। कौन सा रोटर बनाया था, स्क्विरल केज रोटर। सिलिकॉन स्टील की पट्टियां ली थी, एक ऊपर एक ऊपर एक, फिर अलग से क्या डाला था, स्टड नहीं डाला था, फिर कसा नहीं था। वैसे ही अलग से आता है। और इसका स्टड कहां से आएगा, अलग से, इसको बीच में अंदर डाल के तेज नहीं कसते, ऐसे इसकी तरह कस देंगे इसके ऊपर। चले, तो इस इंसुलेटर को, इस इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर है, फिर इस इंसुलेटर को
इंसुलेटर को को इस इंसुलेटर के भीतर स्टड को कसा जाता है, स्टड को कसा जाता है। स्टड को क्या कहते हैं, अलग से इसको इसमें डाल के ऐसे डाल दिया और यहाँ पे क्या लगा देंगे, नट लगा देंगे, हो गया कस गया। इसके ऊपर क्या लगाना है, ऐसे लगा के नीचे डाल के यहाँ पे कस देंगे। और यहाँ क्या लगी रहती है, क्रॉस आर्म लगी हुई, ऊपर लगे हुए, ऊपर से ऊपर क्या चला जाएगा, तार चला गया। चले, ये दो प्रकार के होते हैं। निम्न कितने प्रकार के होते हैं, पिन इंसुलेटर निम्न दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा सर कौन कौन से, एक होता है डबल शेड, कैसा होता है, डबल शेड प्रकार का, और एक होता है ट्रिपल शेड, कैसा होता है, ट्रिपल शेड, जैसा कि मैंने डायग्राम में बना रखा है। एक होता है डबल शेड और एक होता है ट्रिपल शेड। इसमें देखो ये जो चीजें है ना, जो ये कर्व बनेगी, इनको बोला जाता है शेड। क्या बोला जाता है, शेड। आप सोच सकते हो ये क्यों बनी हुई होगी। ये देखो इसमें कितनी शेड है, ये 3, इसमें कितनी शेड है, ये 2, इसमें 3 और इसमें 2 और इसमें 3। तो एक तो डबल शेड वाला और एक ट्रिपल शेड वाला। बात करते हैं डबल शेड वाले की। इसका यूज होता है 650 तक, 650 वोल्टेज तक। कितने तक होता है, 650 वोल्टेज तक। ट्रिपल शेड का यूज कहाँ होता है, यूज इसका होता है 650 से ऊपर। कितने पर यूज होता है, 650 वोल्टेज से ऊपर यूज होता है, ऊपर यूज होता है। चले, ये इंक भरना भूल जाते हैं। अगली खास बात, इसमें एक नाम आ रहा है शेड का, बताओ क्यों लगाया होगा इसको। बारिश का अगर पानी, बारिश तो आएगी, अगर बारिश आएगी तो पानी कहाँ ना गिरे, इसके ऊपर रुका ना रहे, सीधा फिसल कहाँ जाए, नीचे आ जाए। और पानी जब गिरेगा तो नीचे जाके यहाँ आएगा क्या, खंबे के पास, खंबे से दूर जाके गिरेगा। तो ये क्या करता है, हाँ, वर्षा के पानी से बचाता है, बचाव करता है। आई क्या मेरी बात समझ में, हो जाएगा क्या यहां तक। अगली खास बात, इसका यूज जो होता है, यूज वितरण लाइनों में किया जाता है। कहां किया जाता है, वितरण लाइनों में होता है। अगला यूज किसके आधार पर होता है, वोल्टेज के आधार पर। किसके आधार पर होता है इसका यूज, वोल्टेज के आधार पर। तभी तो मैंने क्या लिखा, 650 वोल्टेज तक और 650 से ऊपर वोल्टेज। तो वोल्टेज के आधार पर ही हुआ ना। ये मान लो पूछेगा यूज कई प्रकार के, जैसे उपयोग पूछ ले कहां यूज होता है, तो वितरण लाइनों में हो जाता है। ये ना देकर क्या पूछेगा, वोल्टेज के आधार पर इसका यूज होता है। वोल्टेज अगर क्षमता पूछे इसकी कितने तक यूज होता है, 11 केवी या 33 केवी तक। उसके बाद सस्पेंशन काम आ जाएगा। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी, दोबारा सुन लेना। पिन इंसुलेटर है, चले, इसका उपयोग सीधी लाइनों में करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये मोस्ट ध्यान रखना, यूज कहां करते हैं, सीधी लाइनों में। इस इंसुलेटर में क्या करते हैं, काला तार कहां होता है, इंसुलेटर के ऊपर। पिन इंसुलेटर स्टेट को कहां कसा जाता है, इंसुलेटर के भीतर। चले, अगली कितने प्रकार के, 2 प्रकार, डबल शेड और ट्रिपल शेड। डबल शेड का यूज होता है कितने पे, 650 वोल्टेज तक, और ट्रिपल शेड का यूज कहां होता है, 650 से ऊपर। शेड क्या काम करेगी, है वर्षा के पानी से बचाओ, पानी आएगा तो सीधा नीचे निकल जाएगा। उसके बाद यूज कहां होता है, वितरण लाइनों में या वोल्टेज के आधार पर, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक हो जाएगा, उतारो। ये देखो दिख रहा है क्या, पेन इंसुलेटर। ये तो कौन सा इंसुलेटर, इतना हिस्सा जो है, और ये अलग से क्या पड़ा है, स्टेट पड़ा है। इसको अंदर डाल के क्या करते हैं, कैसे, अगर आपको दिख रहा है ना यहाँ तक, मैं यहाँ कर देता हूँ, देख ये जो चीज है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या जाएगी, तार जाएगी। चले, ये पास में क्या पड़ा है, स्टेट, इसको अंदर इसके ऊपर तार कहां से ले जाएगी, ऊपर। और ये जो बनी हुई है ना, दिख रही है शेड, देखिए कितने शेड वाला है, 1 2 3, ट्रिपल शेड वाला है, हो जाएगा ना। हाँ, चीनी मिट्टी का बना होता है इंसुलेटर, किसका मतलब पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी के। अगला इंसुलेटर देखो, अगला इंसुलेटर कौन सा है,
पेन इंसुलेटर के बाद कौन सा इंसुलेटर लिखवाया था? सेकल, सेकल इंसुलेटर, इंसुलेटर। सबसे पहले तो यही ध्यान रखो, यूज किसके आधार पर होता है? तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर, जो कि मैं पहले करवा चुका हूं। चले, ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये तो आपकी गली में मिल जाएगा, ऐसे होता है, और इसकी पूरी पूरी लंबाई में छिद्र होता है ऐसे। इसको लगा के ऊपर से कस दिया जाता है ऐसे, और तार घूमता है यहां से, ऐसे तार घूमते हैं। देखा ये कभी कभी नोटिस करना, अगर देखा, ये होता है साइकिल का, तनाव के आधार पर काम करता है। इस इंसुलेटर लेटर की पूरी लंबाई में छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है, इसलिए उसको अंदर से डाल के ऊपर से पेज लगा के कस देते हैं। समझ आएगा मेरी बात? नीचे लगेंगे, मैं अभी फोटो बता दूंगा, ऊपर लगा के कस देंगे। उपयोग कहाँ होगा इसका? यूज जहां लाइन घूमती है, वहां किसका यूज होता है? सेकल का। चलेंगे आगे। अगला इंसुलेटर कौन सा था? अगला इंसुलेटर का क्या नाम था? सस्पेंशन। इसी को बोलते हैं लिंक इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? लिंक। इसी को बोलते हैं लटकवा इंसुलेटर, सस्पेंशन बोल दो, लिंक बोल दो, लटकवा बोल दो। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, डिस्क इंसुलेटर। क्या नाम होता है इसका? डिस्क इंसुलेटर। एक ही बात, चले, चाहे तो डिस्क इंसुलेटर बोल दो, चाहे तो सस्पेंशन बोल दो, चाहे लिंक बोल दो, चाहे लटकवा बोल दो। लटकवा तो इसलिए बोलते, कभी आप बस ट्रेन में जा रहे हो तो टावर लगा हो, टावर के नीचे तार लटक के जाती नहीं जाती क्या? उसके ऊपर एक बड़ी सी एक नहीं लगी थी चेन सी, वो होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। क्या होता है? सस्पेंशन इंसुलेटर। या इसका उपयोग यूज किस तरह का होता है? यूज लटकवा स्थिति में। कैसा होता है? लटकवा स्थिति में। या कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर। कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर। खड़ा ही तो रहता, लटका रहेगा तो ऊर्ध्वाधर ही हुआ ना। ऊर्ध्वाधर में कैसे होगा? गलत लिख दिया क्या? ऊर्ध्वाधर। वैसे आपको पता है मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, तो गलती तो होगी। चले, लटकवा स्थिति में यूज होता है। अगली खास बात, अन्य यूज इसका आप याद रखोगे, पारेषण लाइनों में यूज होता है। कहां यूज होता है? पारेषण लाइनों में। कहां यूज होता है इसका? पारेषण लाइनों। जो कि पिन का कहां होता है? वितरण लाइनों में। पिन का कहां होगा? और साइकिल का भी, सीधी सी बात है। चले, पारेषण लाइनों में यूज होता है। और पारेषण लाइन कितने प्रकार की? पारेषण जो होता है कितने वोल्टेज तक होता है? 765, फिर 400, फिर 220, 132। ये चारों तक कौन से हुए? प्राथमिक पारेषण। दूसरा कौन सा था? 33 और 94 द्वितीय पारेषण। है तो सारे पारेषण ना, तो इसका यूज कहां होगा? 33 से 765, 33 केवी से 765 केवी तक। आई क्या मेरी बात समझ में? चले आगे। अगली खास बात थोड़ा सा बता देता हूं। एक ऐसा खंभा लगा होगा, इसका यूज ऐसा होता है, ऐसे बना होता है। ये होती है डिस्क, ऐसी बनी होती है डिस्क, और यहां से तार को लटका के भेजा जाता है ऐसे। चले, ये होता है सस्पेंशन या डिस्क इंसुलेटर। डिस्क लगी होती है, इसलिए इसको डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर। चले, अब इट्स डिस्क क्या चीज है, कितनी डिस्क होती हैं, कैसे काम करती है, वो बताता हूं। देखो, यूज तो पता चल गया, लटकवा स्थिति में या पारेषण लाइनों में, या कितने तक यूज होता है? 33 से 765 तक केवी तक यूज होता है। 3 चीजें बता दी है। पारेषण लाइनों में यूज होता है, वोल्टेज क्षमता पूछे तो 33 केवी से 765 होता है। चले आगे। अच्छा, उसके बाद इसमें डिस्कों की संख्या वोल्टेज के आधार पर, निर्भर करती है। भाई इसमें कितनी डिस्कें होनी चाहिए, एक इंसुलेटर में कितनी डिस्क होनी चाहिए, ये कौन बताएगा? वोल्टेज के आधार पर। किसके आधार पर पता चलती है? वोल्टेज के आधार पर। तो सर डिस्को की संख्या, अगर फॉर्मूला निकालना तो आपको दिखोगे डिस्को की
संख्या, वेरी मोस्ट ध्यान रखना, डिस्को की संख्या होती है वीपी, यानी कि फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज मैं लिख देता हूं, फेज वोल्टेज बट्टा में 11, बट्टा में 11 प्लस 1 अगर मैं आपको बोलूं कि 66 केवी के लिए कितनी स्केल लगेगी, 66 केवी है उसके लिए जो संस्पेंशन है, एक को अपने को लाइन भेजनी है, 66 केवी की लाइन भेजनी है, उसके लिए आपको पता है 66 तो 33 से ज्यादा ही होगा, तो यूज तो किसका होगा, सस्पेंशन का, यानी कि डिस्क इंसुलेटर का। 66 केवी में यूज होने वाले डिस्क इंसुलेटर में डिस्कों की संख्या कितनी होगी, देखो क्या करेंगे, फेज वोल्टेज कितनी है, कितनी दी है, 66 नहीं दी क्या, 66 बट्टा में 11 प्लस 1, बोर्ड मास के नियम से पहले भाग होता है, तो 11 छिंक 66, 6 प्लस 1 7, 20 की संख्या कितनी होगी, 7 होगी, कितनी होगी, 7। क्या अपने को अगर कोई दे दे, क्या अपने को कोई अगर दे दे कि डिस्को की संख्या इतनी है, तो वोल्टेज क्षमता बताओ, नहीं बता सकते क्या, बता सकते क्या, चलो एक मैं बात बताऊं, मैं करवाता हूं, एक टावर पे डिस्क इंसुलेटर लगा है जिसमें डिस्कों की संख्या 13 है, कितनी है, 13, उसमें प्रवाहित होने वाले वोल्टेज क्षमता बताओ कितनी होगी, कैसे करेंगे, इसी में बताओ, मैंने इसको मिटा देता हूं, मैंने बोला डिस्को की संख्या 7 है, तो वोल्टेज क्षमता बताओ कितनी होगी, एक कम कर दो, एक कम करके दो संख्या उसको 11 से गुणा कर दो, नहीं आ जाएगा, 7 में से गया 6 को 11 से गुणा करो, टेंशन नहीं है क्या, वैसे अगर मैंने बोला कितने का, 13 डिस्क है, एक कम करो 12 को 11 से गुणा करो, 132 के लाइन नहीं होगी क्या, अरे नहीं होगी क्या, दोनों निकाल सकते हैं ना, यार ना डिस्को की अगर संख्या निकालनी है आपको तो कैसे करेंगे, वीपी बट्टा 11 प्लस में 1, जहां वीपी क्या है, फेज वोल्टेज, और फेज वोल्टेज आपको पता है किसको बोलते हैं, फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज पढ़ेगी ना आपको, फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज नहीं कहलाएगी क्या, लाइन वोल्टेज क्या होती है, दोनों फेजों के बीच, आ जाओ, इसका एक और यूज याद रखना, किस पे होता है, वोल्टेज के आधार पर, कैसे होता है, वोल्टेज के आधार पर, उतारो फिर चलते, इसको संभालना पड़ेगा, ये देखो दिख रही, दिख रहा है ये दो डिस्क बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्क है, वोल्टेज अंतर नहीं निकाल सकते कैसे, है ना, वैसे ये देखो ऊपर से तो कर देंगे, और यहां से नीचे से ना, ऐसे यहां से इसमें से तार को बांध के नीचे से ले लिया जाता है, हो जाएगा ना, चलो आगे देखो, देखो अगला इंसुलेटर कौन सा बच गया था, स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं एग इंसुलेटर, इसी को बोलते हैं अंडाकार, क्या बोलते हैं, अंडाकार, चले इसी को क्या बोलते हैं, अंडाकार बोलते हैं, स्टैंड बोल दो, एक बोल दो, या अंडाकार, ये नाम याद रखना, आपको स्टैंड इंसुलेटर तो हमेशा याद रहेगा, लेकिन ये स्टैंड इंसुलेटर आपको याद नहीं रहेगा, चले, स्टैंड इंसुलेटर या एक ही अंडाकार कहाँ यूज होता है, कहाँ, स्टे वायर पर, कहाँ यूज होता है, यूज होता है स्टे वायर पर, यूज कहाँ होता है, स्टे वायर पर, काम क्या करता है, ये कार्य क्या करता है, हाँ पोलो को क्या करता है, शाबाश, यांत्रिक सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, प्रदान करता है,
यूज किस आधार पर होता है? तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर क्या होता है, इसका यूज होता है। उसके बाद ये हो गया भूमि से इसकी दूरी आंकड़ा, भूमि के तल से के कितनी होती है भाई? 3.01 मीटर, 3.10 मीटर। रेंज अगर पूछे 3 से 4, 3 से 4 मीटर भूमि से कितनी ऊंची पर लगता है। चले, सर्वाधिक तनन सामर्थ्य वाला इंसुलेटर है, सर्वाधिक तनन सामर्थ्य वाला इंसुलेटर होता है ये। चले, तनाव सबसे ज्यादा सहन कर सकता है, कितना होता है इसका? 650 केजी। तनन सामर्थ्य कितना होता है? 650 केजी होता है। ये ऐसे लगता है, ये खंभा हो गया अपने, ये तारे जा रही है, बीच में स्टे वायर हो गया और ये यहाँ लगता है। चले, ये कौन सा होगा? स्टे इंसुलेटर। नाम यार स्टे या एग या अंडाकार। चले, यूज होता है कहां पर? स्टे वायर पर। चले, काम क्या होता है? पोल को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। तनाव के आधार पर इसका यूज होता है। तनाव के आधार पर कितने हो गए? 2। कौन कौन से हो गए? साइकिल और ये, तो बाकी दो बच्चे वो किसके आधार पर होता है? वोल्टेज के आधार पर होता है। भूमि से जो इसकी तल से ऊंचाई है, भूमि के तल से ऊंचाई कितने? 3.01 मीटर। रेंज अगर पूछे तो क्या करोगे? 3 से 4 मीटर। सर्वाधिक तनन सामर्थ्य वाला इंसुलेटर कौन सा होता है? स्टे इंसुलेटर। कौन सा होता है? स्टे इंसुलेटर। लगभग कितना था? 650 केजी पर सेमी स्क्वायर, इतना ये सहन कर सकता है। उतारो फिर चलते हैं। खंबे हो गए सारे, हम क्रॉस आर्म हो गया। चले, गार्डिंग होगी, उसके बाद इंसुलेटर हो गए। अब बचता क्या? इंसुलेटर के ऊपर तार लगाना। क्या लगाना है? तार लगाना है। अब एक बात बता, तार किसको बोलते हैं? तार या वायर किसको बोलते हैं? वाह जी तेरो, वाह वाह वाह। आवरण रहित चालक, आवरण रहित नंगा चालक या चालक, आवरण रहित चालक तार कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता है। और जिसमें आवरण हो वो केबल कहलाता है। जैसे पीवीसी केबल नहीं बोलते क्या, उसके ऊपर क्या होता है? आवरण। और जैसे वो अपना जो खंभों पे लगे होते हैं बड़े बड़े, उन पे आवरण है। क्यों नहीं होता? पता है क्यों नहीं होता? उसमें वोल्टेज धारा वहन क्षमता अधिक होती है, वोल्टेज और धारा वहन क्षमता, जिससे इंसुलेशन पिघल जाता है, इसीलिए नहीं लगाते हैं। उसको ठंडा रखना पड़ता है अलग से। उसमें कई केबल ऐसी हैं जिसमें तेल भरा जाता है उसको ठंडा रखने के लिए, और ऊपर से अगर इंसुलेशन कर देंगे तो हवा बिल्कुल नहीं लगेगी। चलो, और नहीं चालक पहले तो पता पड़ना CCS कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड, CCSR। कई टाइम पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? चोरियां ज्यादा हो रही है ना, चोर ज्यादा हो गए। CCSR कॉपर कंडक्टर, कॉपर, और वैसे कमी भी है, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। चले, वो जो चीजें मैं ACSR के बारे में बताऊं वो सारी इसी पे लागू होगी। वैसे वो एल्यूमिनियम का होता है और ये किसका होता है? जैसे अपने अभी जैसे आ रहा है ना पंखे, एल्यूमिनियम के पंखे भी आते हैं और कॉपर के भी आते हैं, जबकि कॉपर वाले क्या होता है? हल्के महंगे होते हैं। दूसरा जो चालक पड़ोगा उसका नाम है ACSR। पूरा नाम बोलना इसका, शाबाश। एल्यूमिनियम। सी का मतलब कंडक्टर, एस का मतलब स्टील, आर का मतलब रेनफोर्ड। रेनफोर्ड का मतलब समझ दोगे? बारिश से सुरक्षा करता है, बारिश से प्रभावित, इसलिए इसको रेनफोर्ड बोलते हैं। चले, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। तारों की संख्या बताओ कितनी होती है? तारों की संख्या, तारों की टोटल संख्या कितनी है अगर पूछे तो कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। चलें, अगर पूछे ACSR में एल्यूमिनियम के तारों की संख्या, एल्यूमिनियम के तारों की संख्या, शाबाश, संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 होती है। कितनी होती है? 6। प्रत्येक चालक तार का, इसके पहले एक
टोटल कितनी तारें होती है? 7। एल्यूमिनियम की कितनी होगी? 6। तो एक तार कौन सा गया? स्टील का गधो, नाम आता ना स्टील। स्टील के तारों की संख्या, स्टील के तारों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक। स्टील का तार क्या करता है? हाँ, ये स्टील का तार करता है, ये एल्यूमिनियम के तारों को, एल्यूमिनियम के तारों को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या करता है? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। आपको पता है एल्यूमिनियम क्या होता है? आराम से मुड़ जाता है ना। अब मान लो हवा आ गई, तेज आंधी तूफान आ गया तो घूम नहीं जाएगा वो। इसलिए क्या करता है? एल्यूमिनियम एक स्टील का तार लेते हैं, स्टील के तार ऊपर उसको 6 के तारों को मरोड़ देते हैं। इस प्रकार बनेगा जो केबल है उसको बोलते हैं स्ट्रैंड केबल। क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड केबल। इसी को बोलते हैं स्ट्रैंड केबल। एशिया सरकार ने क्या नाम से जाना था? स्ट्रैंड केबल। करवा रखा ना? नहीं करवा रखा है ना तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है तार केबल सोल्डर, उसमें देख लेना। 10 मिनट हो गए। चले, ये एल्यूमिनियम के तारों का यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। अगली खास बात, प्रत्येक तार का गेज कितना होता है? प्रत्येक तार का SWG गेज कितना होता है? 6 से 8। जी तार कितना होता है? 6 से 8 होता है। 6 से 8 होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। चले, अगली खास बात, ACSR को सोल्ड करने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? कर्त्सी विधि। किसका प्रयोग करता है? कर्त्सी विधि। किसका प्रयोग सोल्ड करने के लिए? कर्त्सी विधि। इसी को लेडल पोर्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम का तार कहीं से मान लो टूट गया हो, क्या करना पड़ेगा? उसको सोल्ड तो करना पड़ेगा, पूरा तार थोड़ी बदलते हैं। तो सोल्ड करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कर्त्सी विधि का। किसका प्रयोग करता है? कर्त्सी विधि। अच्छा, उसके बाद एल्यूमिनियम का ना, जो एल्यूमिनियम के सोल्डर का नाम बताओ। एल्यूमिनियम का सोल्डर कौन सा होता है? L का P। कौन सा होता है? L का P। अगर आपको पूछे एल्यूमिनियम का फ्लक्स कौन सा होता है? शाबाश, स्टाइरीन। कौन सा होता है? स्टाइरीन। चले, एक ऐसे ही बता दो मेरे को, तांबा, पीतल, कांसा, इसका फ्लक्स कौन सा था? बोल के क्या? ZnCl2। जिंक क्लोराइड। कौन सा था? जिंक क्लोराइड। एक और बताना अगर याद हो तो, चांदी या सोना, जो सोने का आभूषण उसके लिए कौन सा यूज होता है फ्लक्स? सोना कौन सा आंसर? हाँ, सुहागा या बोरेक्स। सुहागा या बोरेक्स। कौन सा था? सुहागा या बोरेक्स। कोई दिक्कत समझ परेशान यहां तक? इसका याद रखना, चालक का आकार केल्विन के नियमानुसार लिया जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट है। चालक का जो आकार होता है, किस आकार का लेना चाहिए, किसके आधार, किस नियम के आधार पर काम करता है? केल्विन के नियम के आधार पर लिया जाता है। कोई दिक्कत समझे परेशानी? ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। कुल तारों की संख्या कितनी होती है इसमें? 7। चलिए आगे, एल्यूमिनियम के तारों की संख्या 6, स्टील के तारों की संख्या 1। प्रत्येक चालक तार का गेज 6 से 8 SWG। चले आगे, ACSR को सोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कर्त्सी विधि या लेडल पोर्ट विधि। चले आगे, और सोल्डर कौन सा था? L का P। या फिर फ्लक्स कौन सा था? स्टाइरिन। कौन सा होता है? स्टाइरिन। एल्यूमिनियम का S कौन सा था? एल्यूमिनियम का S पता क्या? एल्यूमिनियम का S कौन सा था? बॉक्साइड। क्या होता है? बॉक्साइड होता है। चलो क्या उतारो, फिर चलते हैं, एक तार और पढ़नी है। चलो, अगले वायर का नाम है स्टे वायर। चले, स्टे वायर किसका बना होता है ये पता है आपको? GA का बना होता है। किसका बना था? GA का, या गैल्वेनाइज्ड आयरन।
गैल्वेनाइज्ड आयरन। चले, फिर पूछेगा वो तारों की संख्या, तारों की संख्या। ये भी क्या स्टैंड केबल होता है, आपको पता है क्या? ये भी गूंथ के बनाया हुआ है, बताता हूं कैसे। तारों की संख्या, तारों की संख्या इसमें होती है टोटल 7। कितनी होती है? टोटल तारों की संख्या होती है 7। अच्छा, प्रत्येक तार का एसडब्ल्यूजी कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। जबकि एसीएस होंगे तो 6 से 8 के बीच चलता है। उसके बाद ये हो गया यूज कहाँ होता है इसका, पता है क्या आपको? खंबे के, तार नहीं, खंबे। लाइन के अंतिम खंबे पर, लाइन के अंतिम खंबे पर, खंबे पर। कभी नोटिस करना, ऐसे मान लो एक खंबा चल रहा है, ऐसे लाइनें जा रही है, बीच में से तार नहीं डालते कैसे? ये जो तार है ना, ये क्या कहलाता है? स्टे वायर। क्या कहलाता है? स्टे वायर कहलाता है। यूज कौन होता है? जहां लाइन क्या हो, खत्म हो रही हो, या यूज होता है जहां लाइन घूमती है, जहां लाइन क्या करती है? घूमती है, घूमती है। अगर मान लो अगर कितनी खंबे होंगे तो इस लाइन से जुड़े होंगे, एक अंतिम खंभा होगा, उसको कितने खंबे संभाल लोगे? अगर कहीं प्रेशर आगे बढ़ गया, वोल्टेज ज्यादा आ गया तो तनाव बढ़ता है ना। तनाव के कारण अगर ये उधर झुक गया तो तारे टूटने का डर रहता है ना, तो इसको विपरीत दिशा में लगाते हैं खंबे के, ताकि इसको क्या कर सके? पकड़ के रख सके। मतलब काम क्या होगा इसका? कार्य। पोल को क्या करता है ये? पोल को यांत्रिक सामर्थ्य देता है। क्या देता है? यांत्रिक सामर्थ्य, सामर्थ्य प्रदान करता है, प्रदान करता है। हो गया क्या? पोल को क्या करेगा? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। अगली खास बात, कोण ध्यान रखना, कितने डिग्री के कोण पर लगाया जाता है? थीटा पूछा गया सवाल, ध्यान रखना। 45 डिग्री पर लगाया जाता है कोण। 45 डिग्री पर क्या होता है? स्थापित होता है। ये जो कोण बनेगा ना, ये कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? ये करवा चुका हूँ मैं पहले। कब करवाया? अच्छा चलो कोई नहीं। कोण कितना होता है? 45 डिग्री होता है। मारवाड़ी वर्ड पता है इसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? मारवाड़ी शब्द इसका क्या है? ताण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताण बोलते हैं। अच्छा, इस पर यूज होने वाला, यूज यानी प्रयोग होने वाला इंसुलेटर, इंसुलेटर कौन सा होता है? स्ट्रे, स्ट्रे न, या स्टे, या एग, या अंडाकार होता है। इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तनाव का तनाव के आधार पर काम करता है। कोई दिक्कत, समझ से परेशानी हो जाएगा ना? इतना उतारो फिर चलते हैं।